और ट्रिपल मर्डर का आरोपी यानी कि महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले घटना घटी थी। पेट्रोल पंप का मालिक और 2 उसके साथियों समेत यानी कि 3 हत्याओं का जो आरोपी है धर्मेंद्र हुड्डा। अगर धर्मेंद्र हुड्डा की अगर मैं बात करूं तो भाई हरियाणा में लॉरेंस के बाद दूसरा नाम फिलहाल उस लिस्ट में शामिल हो गया है, क्योंकि कई सारे मुकदमे, चाहे वो जाट आरक्षण आंदोलन की बात करा या उसके बाद किसान आंदोलन की बात करा, तो खालिस्तानी की अगर मैं बात करूं तो धर्मेंद्र हुड्डा को कई सारे मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने खालिस्तानी तक करार दिया गया था। उसके बाद जो है पाकिस्तान कनेक्शन यानी कि ये वो मानस है भाई जिसके तार पाकिस्तान के गिल्ले भी जोड़ के देखे गए थे। धर्मेंद्र हुड्डा ने शादी कर ली थी पाकिस्तान में, इस तरह की बात भी चली थी, उसकी भी पड़ताल करेंगे। फिलहाल जो है धर्मेंद्र हुड्डा लुकदा क्यों फिरा है और शायद फिलहाल न्यू बिन बेरा कौन से देश में है, लेकिन हमारे कैमरे में है, हमारे मोबाइल में फिलहाल धर्मेंद्र हुड्डा। धर्मेंद्र भाई। हाँ जी भाई। हाँ धर्मेंद्र भाई, राम राम। राम राम जी भाई। दर्शकों ने भी राम राम आंदे भाई। राम राम सारे भाइयों ने जो भी जुड़ रहे हैं। लाइट एक बार बंद कर दे ताकि। तो धर्मेंद्र भाई कित लुकदा फिरा है, क्या मामला है? क्योंकि 3 मर्डर के आरोप है तेरे ऊपर और तू फिलहाल जगह बदलता फिरा है, कदे कोई से देश में कदे कोई से देश में, क्या मामला है? भाई जी पहले बात तो मैं अपना बता दूं, जो मीडिया में चल रही है, जो महाराष्ट्र में जो भी मुंह पूरा दिखा दे भाई, मुंह लगाने की जरूरत को नहीं। हाँ जो महाराष्ट्र में जो भी घटना हुई है, हाँ, उस घटना में क्या है, अपना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेकिन मेरे को उससे जोड़ा जा रहा है क्योंकि वो मेरे साथी रहे हैं। जब मैं दुबई में था, हम एक साथ रहे हैं, एक रूम पे रहे हैं। उससे पहले उसी समय तो साजिश रची गई थी। अम्बाड़ा जेल की अगर मैं बात करूं तो अम्बाड़ा जेल में तो हम इकट्ठे थे कि नहीं थे? नहीं बताओ। रखे थे हम, अच्छे दोस्त भी हैं। नहीं दोस्त पहले ना धर्मेंद्र भाई बात ना घुमाओ ना, न्यू बताओ। अम्बाड़ा जेल में तो हम इकट्ठे थे कि नहीं थे? हाँ बिल्कुल थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तो हमने योजना बनाई कुछ मामला। चलो खैर, ट्रिपल मर्डर के आरोपी फिलहाल फरार हैं और धर्मेंद्र हुड्डा उन्हें मत एक जो कि फिलहाल जो है अपना पाक साफ बतावे है, जिसका फिलहाल हालांकि कोई अता पता नहीं है कि लापता है, यू कौन से देश में है। फिलहाल संसार क्रांति के कैमरे पे खुद आरोपी यानी कि जो आरोपों के दायरे में है वो ऑन कैमरा जो है वो बातें बताने लग रहा है। तो मामला काफी पेचीदा है। जिस ढंग से ट्रिपल मर्डर ये कराया गया है बहुत ही ज्यादा, मतलब न्यू का इसका बहुत हीनियस क्राइम है यू। नहीं तो ईब के अगला के ईब सारे दुबई इकट्ठे रहे हो सारे जो ट्रिपल मर्डर के जो आरोपी थे तू? नहीं मैं कहीं हूँ, वो कहीं है, वो मेरे को नहीं पता वो कहाँ है। कौन से देश में होता हमने? नहीं मैं तो देश में हूँ। मैं तो देश में होता तो तेरा फोन मिला है, प्रशासन को कोऑपरेट नहीं कर रहा, तू लुकदा फिरा है, तेरी लोकेशन बदला है पल पल में, तेरे नंबर बदले हैं पल पल में, कोई तेरे के मैसेंजर से संपर्क करना पड़ रहा है तो कोई चुकरे संपर्क करना पड़ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है धर्मेंद्र भाई। मैं आपको बता दूं, पिछले 1 सप्ताह से मेरे पास कोई फोन नहीं है जिसके अंदर सिम हो। मैंने अपना कोई नंबर यूज नहीं कर रखा, यानी कि जानबूझ गए ताकि कोई ट्रैक नहीं कर सके। इन्वॉल्वमेंट होती तो मेरे को पकड़ लेते तभी। पकड़ में तो जिबाओ नहीं, जिब भारत में रंदा हो। चलो नहीं भारत में रहूं और मैं भारत में की बता भाई, बता की भारत में की बता। अरे भाई मैं इंडिया में हूँ भाई, जैसा तू बेकसूर होंदा तो महाराज शामी बैठ कर गाड़ी में बैठ कर इंटरव्यू देवर है जी। महाराज देवी देवताओं ने गाली दिए हैं सारा तो इन्हें सनातन धर्म फद्दू बता दिया, सारे देवी देवता गाल दिवा दी। यो बिना तिली का लोटा ऐसी झूठी अफवाहें फैला के हरियाणा का माहौल खराब करना चाह रहा है, बल्कि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 19 के मंत्र नंबर 25 में कहा है कि जो पूर्ण संत होगा वो अपने शिष्यों से 3 समय करवाएगा। उन 3 में से एक समय यानी दोपहर के समय वो सभी देवी देवताओं का सत्कार करने को कहेगा। उस देवी देवताओं का सत्कार करने वाली वाणियों को हम बोलते हैं असुर निकंदन रमणी। असुर माने राक्षस, निकंदन माने नाश करने वाली और रमणी माने विनती स्तुति। उस असुर निकंदन रमणी में 19 वाणियां तो शंकर जी की स्तुति की हैं। 2 वाणी आप भी सुन के देखो। जय जय शंभो शंकर नाथा, कला गणेश्वर गौर माता, कोटि कटक पैमाल करंता, ऐसे शंभो समर्थ कंता। उसी असुर निकंदन रमणी में 19 वाणियां हैं विष्णु जी की स्तुति की। 2 वाणी वो भी सुनो। विष्णुनाथ है
असुर निकंदन संतों के सब काटे फंदन नरसिंह रूप धरे गुरुराया हिरणाकुश को मारन लाया। उसी रामायणी में है 14 वाणियां ब्रह्मा जी की स्तुति की, 2 वाणी वो भी सुन लो। समूलन बखेर सदगुरु के फूलन जय जय ब्रह्मा सदा स्वामी एक ही कला परम पद नामी। मुझे जो तुम समझते हो गलत है, मुझे जो तुम समझते हो गलत है, किसी दिन ये भी समझाना है तुमको। अब यो लिच्चड़ आदमी चीकले से मुंह आड़ा हवाबाजी करेगा कि मेरे कहने से संत रामपाल जी महाराज ने देव देवताओं की स्तुति करवाई है। तो इस बिना तली के लोटे भांड में मैं कहना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज 1994 से जब से नाम उपदेश देने का आदेश हुआ था उस समय से ही अपने शिष्यों से ये 3 समय की साधना करवा रहे हैं। और ये चुगलीखोर एक और आरोप लगाता है कि संत रामपाल जी महाराज तो शिव शंकर को हिजड़ा कहते हैं। हाँ, हिजड़ा कहते हैं, लेकिन हम नहीं कहते, संत रामपाल जी महाराज नहीं कहते, बल्कि आर्य समाज के संस्थापक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक महर्षि दयानंद ने अपनी जीवनी में शिव जी को हिजड़ा लिखा है। नहीं आ रहा यकीन? खुद देख लो। या देख लो महर्षि दयानंद की जीवनी, और या देखो पढ़ लो, ये पूरी डिटेल रही आर्य समाज की। इसने लिखा है शिव जी को हिजड़ा। ये देखो 125 नंबर पेज। स्वामी जी ने कहा कि कैसी लज्जा की बात है, तुम लिंग की पूजा करते हो, फिर जब लिंग पृथक होकर यहाँ आ गया तो शिव कैलाश में हिजड़ा रह गया। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा।